जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय बोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं अनुसूचित जाति जनजाति थाना पर और आपको बताते चले लगातार खासतौर पर राजधानी रांची हो या फिर झारखंड के कोई भी कोने में हो जहां पर सीएनटी कानून जहां पर इम्प्लीमेंट होता है वहां पर आदिवासी का ज़मीन आदिवासी ही ले सकता है और उपायुक्त का परमिशन होना चाहिए, उसके बाद ही हस्तांतरण मान्य माना जाता है। सादा पट्टा को अनौपचारिक समझा जाता है, यानी सादा पट्टा कानूनी रूप से लीगल नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है। इसके बावजूद पूरा रांची में सादा पट्टा से ज़मीनें खरीद बिक्री हो रही है और कई बार रैयत जो आदिवासी रैयतों को कम पैसे या फिर खिला पिला करके औने पौने दाम पर भी ले लिया जाता है, लेकिन इस प्रकार के हस्तांतरण भी मान्य नहीं होते हैं। पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे क्योंकि एक मामला आया हुआ है एसटीएसी थाना। क्या मामला? देखिए, मामला ये हिंदू मौजा का है और हम लोग का आवेदन आया था, तो उसी कड़ी में हम लोग पूरे गितिल पीढ़ी में जो ज़मीन था उस ज़मीन को लेकर के हम लोगों ने एक कमेटी बना करके वहाँ पर जांच करने के लिए गए थे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सीएनटी एक्ट की धाराओं में सादा पट्टा सादा पन्ना का कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे छोटू कच्छप जो हमारे यहाँ ये हैं उनके फैमिली भी है, देखिए उनके मदर फादर हैं। एक संजय कुमार नामक जो है बिहारी माफिया तौत के लोग और एक व्यक्ति आदिवासी है मुन्ना टोपो करके, है ना, मुन्ना टोपो करके नाम है। वो इनकी ज़मीन को सादा पन्ना में पूरा खरीद लिया, ठग करके नौकरी दिला देंगे। और उसके बाद देखा कि इसको बाद में पता चला कि यहाँ ज़मीन पर घर बनाया है। तो कल हम लोग प्रतिनिधिमंडल जांच करने के लिए गए थे, जांच करने के लिए आए। उसके बाद इन लोग फिर देखने के लिए गया था घर की स्थिति क्या है, ज़मीन की स्थिति क्या है। तो देखे कि इनको गाली गलौज किया गया, आदिवासी ये वो, तो जितनी गंदी चीज़ भागों ने तो मारेंगे, इस तरह की बातें आती है कि हम गृह मंत्रालय तक जब चल जाओ लेकिन हम जो है तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो आए दिन हम देख रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री शराब के लिए नीति बनाया जा रहा है, शिक्षा के लिए नहीं बना रहा है और आदिवासियों की ज़मीन को छीना जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग एसटीएसी थाना आए थे और बात यहीं तक नहीं रहेगी। ये थाना नहीं मानता है तो जनजाति आयोग जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे और उस ज़मीन को वापस करके ये जो छोटू कच्छप है इनको दिलाने का काम करेंगे और एक व्यापक जन आंदोलन करेंगे। और हम कहना चाहते हैं, लोग सोचते हैं भी बार बार अब थाना जाते हैं, कहीं जाता है, सिस्टम है ये। कल यदि एसटीएसी आयोग भी बिकेगी, चाहे थाना भी बिकेगी, तो इसके खिलाफ भी हम जन आंदोलन करेंगे। बहुत देखने का बात आया है, डीसी हो चाहे डीएसपी हो, हर जगह बिके हुए रहते हैं। तो हम लोग जानबूझ करके मीडिया को भी लाते हैं क्योंकि जनता जाने, क्योंकि हम गलत नहीं करते हैं, जनता को कैसे ठगी जाती है और ठगना भी एसटीएसी एसोसिएटी एक्ट में आता है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं यहाँ राज्य सरकार से कि अविलंब जो है आदिवासियों को ज़मीन को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स या तो आयोग का गठन करके आदिवासी ज़मीन को बचाने का काम करें, अन्यथा आंदोलन तेज करने का हम लोग काम करेंगे। थाना प्रभारी ने क्या? थाना प्रभारी ने कहा कि ये मामले को मैं ले रहा हूँ, इस पर उचित कार्रवाई के लिए मैं जांच करने के लिए जाऊँगा, उसको बुलाऊँगा और कैसे जो वायलेशन हुआ है इस संदर्भ में हम बात को रखेंगे। आश्वासन जो है सकारात्मक दिया गया है। हम यही कहना चाहते हैं, झारखंड की सरकार इतनी कमज़ोर है कि थाना प्रभारी हो चाहे कोई हो, मतलब अच्छे ढंग से इसको निर्वहन नहीं कर पाता है, इतनी माफियात हावी है। और हम कहना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से जो गुंडे तबके के लोग हैं, संजय कुमार जैसे लोग, कि आप उस घर को खाली करें, ज़मीन को खाली करें, अन्यथा पूरे आदिवासी संगठन अपने हाथों में लेकर के उसको कब्जा करने का काम करेंगे। क्या मामला है, क्यों आए थे थाना? ये हमारे जमीन के मामले में आ रही हमें दिनकर नगर बिरसा चौक हिंदू आवास का मतलब बासिंदा मुन्ना टोपो और मेजर हमारे मतलब जमीन सादा पट्टा में मतलब साइन उन करवा लिए और सादा कागज में साइन उन करवा लिए और उनके बाद बोलते हैं कि जमीन मालिक तुम आज के बाद नहीं हो। और ठग फुसला करके घर में मेजर जो है वो अपने घर में बैठा करके खाना पीना खिलाएं उलाएं
अब हम लोग जान भी नहीं पाए हैं कि ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और उनके बाद फिर अपना जब काम निकल गए उनके बाद फिर बोलते हैं कि 2 साल के बाद बोलते हैं कि मैं आपका ज़मीन नहीं रहा है। जब ज़मीन नहीं रहा तो फिर ना आप ना फोने उठाते हैं ना कुछ मतलब किसी से बात नहीं हो पाता है। ज़मीन जो सादा कागज में साइन करवा लिए हैं, बार बार रिपीट नहीं कर रहे कौन है। सादा कागज में साइन करवाने के बाद में मुन्ना टोपो को जब भी बुलाते थे संजय और मुन्ना टोपो को साइड घसका दिया जाता था। और जो बिहारी है संजय वो क्या करते थे, अपना काम निकलाने के चलते ठेपा उपा करवा लेते थे और बाद में आते थे मुन्ना टोपो। हम लोग भी जान नहीं पाए। मुन्ना से पूछते थे कि भाई क्या करवा रहे हैं, तो बोला कि नहीं सादा कागज है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आप किस नाम से सादा पट्टा में साइन किए? मतलब नौकरी वोकरी में यही ठकाव किया हम लोग को, नौकरी वोकरी लगा देंगे, काम उम दे देंगे, तुम्हारा माँ भी रेजा के लिए काम करती है बोल के बोला। उसमें लिखा हुआ था कुछ सादा पट्टा में? हाँ तो लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ था, हम लोग तो पढ़े लिखे में नहीं है। हम लोग मतलब जानेंगे। हम लोग जल्दी पल्दी करवाए और खाता संख्या कितना? 172 प्लॉट कितना है? प्लॉट 1311 है, 1314 कुल रकबा 25 डिसमिल। पर क्या क्या बना दिया है, क्या बना है? वहाँ पर यही है कि वो लोग जमीन में घर उर बना लिया है और हम लोग को तो ठग फुसला के ये कर दिया। हम लोग तो जानते भी नहीं है, पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे। हम लोग तो अनपढ़ गंवार है तो ठग फुसला के खिलाया पिलाया, वहाँ पर घर में ले गया, बोला नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ऐसा ऐसा बोल के बोला। तो हम लोग तो भाई कमाने खाने वाला, हम लोग बोले उसको कि कमाने खाने वाला है। हम लोग देखिए हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग लिखने पढ़ने कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे बोल रहा था कि लिखतन के आगे भुगतान नहीं होता है। आप समझ रहे हैं बात को? हम बोले हम लोग नहीं समझ रहे। समझते तो इतना हम लोग पढ़ते लिखते तो हम लोग कहीं जाके नौकरी नहीं करते, काहे के लिए हम लोग आज रेजा कुली काम करते। तो वो बोलने लगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप लोग को निश्चित रहिए, सादा पन्ना में हम लोग ये कर रहे हैं, आप लोग को पैसा दे दिया जाएगा, आप लोग बढ़िया सा घर द्वार बनाइएगा बोल के बोला। नाम बता दीजिए। हाँ संजय। आपका नाम? मेरा सीता कच्छप। बोलिए। हम इसको वाइफ हुए हैं, छोटू कच्छप का। छोटू कच्छप का वाइफ हुए हम। और जैसे कि जमीन जैसे कि हम लोग नहीं देना चाह रहे थे, तो जमीन नहीं देना चाह रहे थे तो हम लोग होते ना कि घर हम लोग का नहीं था उस समय, रेंट में थे। तो रेंट रूम में थे तो हम लोग घर नहीं था, तो हम लोग होते कि जमीन घर बेचेंगे तो घर बनाएंगे। तो हम लोग को ना पैसा दे रहा था ना घर ये बनाने के लिए, मतलब जमीन छोड़ जा रहा था। और हम यही चाह रहे थे कि हम पैसा हमको कम से कम दीजिए, हम लोग घर बनाएंगे अपना। आप लोग अपना प्लॉट में गए तो गाली गुस्सा भी आप लोग के साथ? हाँ हम लोग गाली गुप्ता किया था और हम लोग को ऐसा बोला गया था ना, हम लोग मना भी किए थे घर अभी मत बनाइए। मेजर है संजय नाम है उसका। और हम लोग बोले थे उसको हम कि अभी घर मत बनाइए, पैसा हम लोग दे दीजिएगा ना तब बनाइएगा घर। और वो लोग बोला जबरदस्ती बनाया कर दिया घर। घर बन गया? हाँ घर बन गया है। और हम लोग मना भी किए थे, एक तरफ बाउंड्री छेके थे, उस बाउंड्री को तोड़ के और जबरदस्ती घर बनाया है। पहली बार आप लोग थाना में कंप्लेंट करने आए? हाँ इससे पहले थाना उना गए? हम लोग एक बार गए थे तो वो ये जगन्नाथपुर थाना में, तो हम लोग कोई सुनवाई नहीं किया था। हाँ कोई सुनवाई नहीं किया तो हम लोग फिर वहाँ से वापस आ गए। मेरा नाम सुनीता कच्छप। आदिवासी जन परिषद की महिला उपाध्यक्ष हैं कुंदन सिंह मुंडा। दीदी जोहार पर दे। जोहार आपके चैनल के दर्शकों को भी। क्या कहेंगे, क्या कुछ मामला है, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें आती रहती है? देखिए एक मामला आया है आदिवासी जन परिषद के पास कि छोटू कच्छप जो है उनके पिता का नाम है स्वर्गीय फुगलू राव और ये हटिया क्षेत्र के गितिल पीढ़ी के रहने वाले हैं और ये ज़मीन भी वही है जी। और इनकी ज़मीन को 2-3 साल पहले कोई संजय कुमार करके है, उन्होंने ठग कर छल प्रपंच से इनका ज़मीन को लिखवा लिया। जब हम लोग इसकी जांच किए तो पता चलता है कि सादा कागज में नौकरी के नाम पे इनको लिखवाया गया। उस सादा कागज को फिर उन लोगों ने एग्रीमेंट या सादा पट्टा जो भी अपना बनाया और उसमें ज़मीन लिखवा लिया। और ये लोग भी इन लोगों को भी पता नहीं था कि सादा कागज में साइन करना चाहिए या नहीं। ये लोग भी उनके बहकावे में आ गए थे।
लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में कुछ समय बाद पता चल रहा है कि इनकी ज़मीनों पर काम चल रहा है। क्योंकि ये लोग पहाड़ी की तरफ रहते थे, जो आपका सुखदेव थाना क्षेत्र है, उधर में रहते थे रेंट में। तो बाद में इन लोगों को कुछ समय बाद पता चला कि इनकी ज़मीन पर घर बनाया जा रहा है, बाउंड्री वाल किया जा रहा है। तो जब ये रोकने पहुंचते हैं तो निकलते हैं वही संजय कुमार, तो बोलते हैं आप लोग साइन किए हैं, आप लोग का ज़मीन लिखा पढ़ी हो गया है, अब आप लोग को ज़मीन वापस नहीं मिलेगा, अब मालिक हम हैं। तो ये लोग बोले कि ना भैया, ना मेरा से लिखा पढ़ी हुआ है, ना पैसा दिए हैं, तब फिर आप कैसे ज़मीन ले रहे हैं। तब वो लोग इन लोगों को जब देखते हैं कि वो लोग फंस रहे हैं, तब इन लोगों को बोलते ठीक है कितना पैसा चाहिए हम दे रहे हैं। और उसके बाद फिर उन लोगों को नया खाता खुलवाकर, चूँकि गरीब लोग हैं तो इनका खाता भी नहीं था, तो नया खाता खुलवाकर इनको पैसा उनके खाते में डाला जाता है। इनको पता भी नहीं है कि उनके खाते में अभी तक कितना पैसा डाला गया है। अब इस तरह से करके वहाँ धीरे धीरे वो लोग घर मकान भी बना, उनको लगता है 2022-23 का मामला है। मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है, तो अभी जो आदिवासी जन परिषद है वो इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। कल प्रेमशाही मुंडा जी और उनकी टीम वहाँ पर गए हुए थे निरीक्षण, स्थल निरीक्षण के लिए भी, तो देखा कि इस तरह से छल प्रपंच करके गरीब आदिवासियों का ज़मीन छीना जा रहा है। तो हम लोग उसी का यहाँ पर आवेदन देने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके साथ गाली गलौज भी, जब ये लोग गए प्लॉट पर तो अपोजिट पार्टी की तरफ से गाली गलौज भी किया गया, जान से मारने का धमकी दिया गया और बहुत सारी बातें की गई जिनका रिकॉर्डिंग भी है इनके पास में। और उसी को लेकर आज अनुसूचित जनजाति थाना में यहाँ पर FIR के लिए ये लोग आए हैं और थाना प्रभारी ने भी सहयोग करने का आश्वासन दिया है। बस हम यही कहना चाहते हैं अपने आदिवासी समाज से कि बिना जांच पड़ताल किए, बिना सोचे समझे इस तरह का कोई भी काम ना करें, ज़मीन का महत्व को समझे और अगर इस तरह का अगर कुछ भी मामला आता है तुरंत सामाजिक संगठन से संपर्क कीजिए, ताकि आप लोग ठगे ना जाए। और रही बात इनकी ज़मीन की, तो इनका ज़मीन वापस दिलाने का हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे और जो भी वहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं उनको भी इनको वापस दिलाने का काम करेंगे। अभी तक कुंदर सिंह मुंडा इन्होंने कहा कि मामला है कि बल्ला फुसला करके छोटा मोटा रकम दिलवाने के तौर पर उनका खाता भी खुलवाया गया और उनमें पैसा भी डाला गया है। फिलहाल ये नहीं जानते हैं कि कितना डाला गया है, लेकिन कहीं न कहीं सादा पट्टा के माध्यम से ये जो खाता संख्या 172 है और प्लॉट संख्या 1311 1314 पर मकान भी बनाने की कोशिश चल रहा है। मकान शायद बना भी होगा। फिलहाल ये शिकायत इस आवेदन में है और आज पीड़ित परिवार आज STSC थाना पहुंचा हुआ था और लगातार इस तरीके से कहीं न कहीं मामले लगातार राजधानी रांची में आती है, क्योंकि अभी वर्तमान में दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे CNT जैसे कानून है और यहाँ पर आदिवासी की ज़मीन आदिवासी ही ले सकता है और गैर आदिवासी अगर लेगा तो उपायुक्त अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस तरीके का लगातार सादे पट्टे पर कहीं न कहीं गैर आदिवासी समुदाय ले भी रहे हैं और कहीं न कहीं CNT का वायलेशन देखा जा रहा है। फिलहाल देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए हमारे साथ खास रिपोर्ट, फिलहाल के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है।